सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि हमको प्लाट चाहिए, हमको महल माड़ी नहीं चाहिए। जितने परिवार है ना, इतना प्लाट हर परिवार को एक प्लाट दे दे, 100-100 गज का। यही हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? में रहते थे तो वहाँ हिंदुओं को रहने में क्या दिक्कत थी कि जो उन्हें मजबूरी में यहाँ हिंदुस्तान में आना पड़ा? देखो भाई, कोई भी अपना घर बार छोड़ नहीं सकता है। अपना पाकिस्तान हमारी जन्मभूमि है। हम वहाँ के वासी हैं, हम सिंध के वासी, हम सिंध के लोग हैं। सिंध है, सिंध के बगैर है ना अपना भारत अधूरा है। वो सिंध हमारा ही भारत का अंग है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी कट्टरवाद बढ़ गई वहाँ पे ज़्यादा तौर पे। तो वहाँ के हमारे हिंदू परिवार जितने भी वहाँ पे है ना, उनकी दिक्कतें आने लगी, शुरू हो गई। फिर हम लोगों ने मैंने सोचा, हम लोगों ने सोच यही रखी, हमने कहा हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए एक भारत है, वहाँ पे जाके हम शरण लेंगे तो वहाँ से हमको सहारा मिल जाए। एक शरणार्थी पीड़ित परिवार हैं, हमारी धर्म बचाने के लिए हम भागे हैं वहाँ से। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ था, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था। हमने वो सब त्याग दिए। हमने एक ही विश्वास रखा, हमारा धर्म रहे बस। अपने धर्म की रक्षा के लिए आप यहाँ पर आए, तो अपनी सारी वहाँ पे आप संपत्ति छोड़कर आए हैं या कुछ वहाँ बेच कर आए हैं, किस तरह से? देखो, किसने तो कौड़ी के कौड़ी में जैसे भाव में दे दी, किसने वहाँ छोड़ दी, किसी की बिकी नहीं, किसी का कब्जा हो गया। इस हिसाब से ये सारे लोग पाकिस्तान छोड़ा इन लोगों ने। नहीं हो जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे हंसना नहीं चाहिए लोग, पाकिस्तान के हंसे नहीं लोग। और पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं गए, देख लो हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है भारत के अंदर। वहाँ पे बेचारे गए थे, वहाँ पे झुग्गियों में पड़े थे, वहाँ पे बिल्डोजर चल रहा है, ये रो रहे हैं, ये पीट रहे हैं। ऐसे नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ आना नहीं चाहिए। मैं हम भारतवासी सबको भाइयों को कहना चाहता हूँ। नोटिस लगेगा, क्या करेंगे? मर जाएंगे कहीं न कहीं, डूब मर के खा के जहर वहर। क्या करेंगे? हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है तो क्या करेंगे? सोचा, हमारे पास सोचने के लिए कोई है ही नहीं तो हम क्या सोचेंगे? बस बैठे हैं, यहाँ से हटा देंगे, रोड पे सो जाएंगे, ऐसे ही नशेड़ी पड़े, इस तरह हम पे पड़े रहेंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे पड़े रहेंगे। यही हमारी है अंशा, और क्या करेंगे हम? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम मौजूद हैं मजनू का टीला में। जो मजनू का टीला गुरुद्वारा है उसके पास ही हिंदू शरणार्थी कैंप है। जो पाकिस्तान से आए हुए कुछ हिंदू परिवार हैं वो यहाँ शरण लिए हुए हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इनके पास कुछ कोर्ट का नोटिस है और कहा जा रहा है कि इन्हें ये जगह से यहाँ से मूव करके किसी अन्य जगह पर जाना होगा। क्या इनकी परेशानी है, क्या इन्हें यहाँ दिक्कत आ रही है और किस हाल में ये रह रहे हैं, इनसे हम खुद जानेंगे और ये खुद बताने वाले हैं कि इन्हें यहाँ किस तरह की परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोना दास है। तो आप यहाँ पर किस सन में आए थे? कितना समय हो गया आपको यहाँ पर आए? 2011 में आया हूँ, सबसे पहले मैं आया था 2011। आप आए थे तो आपके साथ आपके परिवार में या आपके जो और भी अन्य साथी होंगे, कितने लोग आप आए? बच्चे, अभी मेरे बच्चे थे और पिताजी था, भाई था। हमने उसी टाइम में 25-26 परिवार हम थे। अच्छा, अब ये बताइए कि आप पाकिस्तान में रहते थे तो वहाँ हिंदुओं को रहने में क्या दिक्कत थी कि जो उन्हें मजबूरी में यहाँ हिंदुस्तान में आना पड़ा? देखो भाई, कोई भी अपना घर बार छोड़ नहीं सकता है। अपना पाकिस्तान हमारी जन्मभूमि है। हम वहाँ के वासी हैं, हम सिंध के वासी, हम सिंध के लोग हैं। सिंध है, सिंध के बगैर है ना अपना भारत अधूरा है। वो सिंध हमारा ही भारत का अंग है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी कट्टरवाद बढ़ गई वहाँ पे ज़्यादा तौर पे। तो वहाँ के हमारे हिंदू परिवार जितने भी वहाँ पे है ना, उनकी दिक्कतें आने लगी, शुरू हो गई। फिर हम लोगों ने मैंने सोचा, हम लोगों ने सोच यही रखी, हमने कहा हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए एक भारत है, वहाँ पे जाके हम शरण लेंगे तो वहाँ से हमको सहारा मिल जाएगा। तो हमें इसलिए भारत सरकार का हमने वीज़ा ली, पासपोर्ट बनवाए, सब कुछ किया हम लोगों ने लीगल तरीके से, फिर हम भारत में आ गए। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको कोई ऐसा लगा कि आप यहाँ सुरक्षित हैं या कुछ इस तरह की कोई दिक्कत आपको आ सकती है कि यहाँ रहने में आपको दिक्कत है, या किस तरह की परिस्थितियों में आप रह रहे हैं? देखो भाई, कहीं भी रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो चाहे भारत के अंदर रहो, कमा के तो खुद खाना पड़ता है। अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी कमा के तो खुद खाना पड़ता है।
मगर मैं सबसे दिक्कत है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपना ही कमा रहे, अपना ही खा रहे हैं। हमारे हिंदू संगठन जितने भी हैं उनका सहारा है, वो साथ देते आ रहे हैं, वो हमारे लिए खड़े रहे हैं, दुख सुख में खड़े हैं। हमारी यहाँ की भारत सरकार है, वो भी दुख सुख में खड़ी है, सबका हम धन्यवाद कहते हैं। जितने भी पत्रकार हैं वो हमारे दुख सुख में खड़े हैं, उनको भी धन्यवाद कहते हैं। मगर मेन मुद्दा यही है, अभी ये चंद दिन पहले हमारे पास नोटिस आ चुका था, अपना हाई कोर्ट ने कह दिया था कि यहाँ से आप लोगों को हटना पड़ेगा। ठीक है, हम हटने के लिए तैयार हैं, मानने के लिए हम तैयार हैं, सरकार की सब कुछ मानने के लिए तैयार है। मेन मुद्दा तो यही है, हम हट तो जाएंगे, मगर हटने के बगैर हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? हमारी और तो जगह नहीं है जहाँ हमारे पाकिस्तान में ज़मीन है, वहाँ भागना पड़ेगा। वहाँ तो हम तो जाएंगे नहीं, मगर यहाँ से हटेंगे तो जाएंगे कहाँ पे? तो हमारी थोड़ी सी परेशानी आ रही है, चिंता आ रही है। यहाँ से सरकार हमको हटाएगी तो हमको थोड़ी सी एक परेशानी आ रही है। आपने कहा जी यहाँ पर जो आपको हिंदू संगठनों का साथ मिला, इसके अलावा जो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी है, उनके किसी नेता ने आपसे संपर्क किया, या जो बीजेपी है वो आपके हित के बारे में कुछ सोच रही है? बताइए। देखो, हमें किसी से राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति में है भी नहीं। हम हिंदू एक शरणार्थी पीड़ित परिवार हैं। हमारी धर्म बचाने के लिए हम भागे हैं वहाँ से। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ था, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था। हमने वो सब त्याग दिए। हमने एक ही विश्वास रखा, हमारा धर्म रहे बस। अपने धर्म की रक्षा के लिए आप यहाँ पर आए, तो अपनी सारी वहाँ पे आप संपत्ति छोड़कर आए हैं या कुछ वहाँ बेच कर आए हैं, किस तरह से? देखो, किसने तो कौड़ी के कौड़ी में जैसे भाव में दे दी, किसने वहाँ छोड़ दी, किसी की बिकी नहीं, किसी का कब्जा हो गया। इस हिसाब से ये सारे लोग पाकिस्तान छोड़ा इन लोगों ने। हमारी सब कुछ वहाँ पे था। तो आपने जो पूछा मेरे से, एक बात पूछी कि यहाँ किस किस का सहयोग है, तो हमें देश के प्रधानमंत्री पे हमारा पूरा विश्वास है, हमारे देश के गृह मंत्री पे पूरा विश्वास हमारे से अच्छी न्याय करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। ये कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट की मानने के लिए तैयार हैं। हमारा देश के गृह मंत्री अमित शाह पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। अच्छा, यहाँ देशवासियों का कैसे सहयोग मिल रहा है जो यहाँ के नागरिक हैं दिल्ली के? देखो, मैं भारत के वासी हो चुका हूँ, मेरे को सिटीजनशिप मिल गई है, हम भारत के मैं वासी हो गया हूँ। और पहले भी थे, हम लोगों ने ऐसे नहीं बंटवारा मांगा था कि हमको पाकिस्तान दे दो, हिंदुओं ने। हाँ, हम भारत के पहले भी थे, अभी भी हैं, और हम धर्म के लिए वो मरेंगे भी और कटेंगे भी। क्लियर बात है, ये सच बात है। क्यों? हमारे धर्म के अंदर लिखा हुआ किसी को मारना नहीं है, किसी को पेड़ पौधे को काटना नहीं है, कीड़ी मकोड़ों को मारना नहीं। हमारा धर्म जो है ना, अच्छी तरीके से चलने वाला है और अच्छी विश्वास में चलने वाला है। तो हम लोग जो अब जितने भी हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं। मगर हम यही कहना चाहते हैं, वो अच्छे इकट्ठे रहेंगे, जुड़ के रहेंगे तो उनकी जीत होगी हमारे भाइयों। तो आप ये कहना चाहते हैं सरकार से कि आपके रहने की व्यवस्था कर दी जाए और आप अपनी जीविका जैसे भी चला रहे हैं, मेहनत करके आप कमा रहे हैं या किस भी हैं, तो सहानुभूति आपसे रखी जाए। देखो, हमारी पूरा विश्वास है हमारे देश के प्रधानमंत्री पे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको दे दो भीख मांग के, हम नहीं मांग रहे हैं। देख लो, मूल सुविधा जो रहती है इंसान को देने के लिए, वो सरकार हमको देगी तो हम उनको स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, ऐसे नहीं हो जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे हंसना नहीं चाहिए लोग, पाकिस्तान के हंसे नहीं लोग। और पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं गए, देख लो हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है भारत के अंदर। वहाँ पे बेचारे गए थे, वहाँ पे झुग्गियों में पड़े थे, वहाँ पे बिल्डोजर चल रहा है, ये रो रहे हैं, ये पीट रहे हैं। ऐसे नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे आँच आना नहीं चाहिए। मैं हम भारतवासी सबको भाइयों को कहना चाहता हूँ, हम भाई कब्जाखोर नहीं हैं, हम घुसपैठिए नहीं हैं। सबके पास पासपोर्ट, वीज़ा और लीगल तरीके से हैं, अनलीगल कोई भी नहीं है। हम कोई भी कि हमारे में कोई भी ऐसी चिंता मत रखो हमारे भारतवासी भाई सारे, कि इन लोगों में कोई ऐसी घटना आ जाए ना, ऐसे ये लोग बेकार हैं, कोई भी ऐसी चिंता मत करना। हम हिंदू भाई हैं, हमारे में कोई भी ऐसी नहीं है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे पाकिस्तान के लोग हंसना नहीं चाहिए बस।
ये जमीन, ये पूरा झुग्गी टूटेगा, सोचा है कहाँ रहिएगा आप टूटेगा तो? कहाँ रहेंगे, मर जाएंगे कहेंगे डूब डूब के। अच्छा, प्रधान जी कह रहे 2011 में यहाँ पर सरकार ने सबको बसाया था, अब यहाँ सरकार ने नहीं बसा, हम बसे देखो। अपने आप आके बसे। हाँ, अच्छा, नोटिस लगे, उसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? नोटिस लगेगा, क्या करेंगे, मर जाएंगे कहीं ना कहीं डूब मर के खा के जहर वहर, क्या करेंगे, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है तो क्या करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जगह जगह पे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है, जगह जगह की झुग्गी झोपड़ियाँ टूट रही है, आपके बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य, क्या कुछ तो आपने सोचा होगा जब से नोटिस लगा कि क्या करना है? हमने कुछ नहीं सोचा, हमारे पास सोचने के लिए कोई है ही नहीं तो हम क्या सोचेंगे, बस बैठे हैं, यहाँ से हटा देंगे, रोड पे सो जाएंगे, ऐसे ही नशेड़ी पड़े इस तरह हम पे पड़े रहेंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे पड़े रहेंगे, यही हमारी है अंशा, और क्या करेंगे हम। हमारे पास और ना खर्चा ना पानी है, ना इतना ना कारोबार है, ना बिजनेस है, हम क्या कमा रहे हैं, तो ये जो रेडी पटड़ी बेच रहे हैं उससे रोटी है, बच्चों की पालन पोषण कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता ले रहे हैं, उससे हम क्या प्लाट खरीदेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ, हमारे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं। अच्छा, क्या लगता है सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है? ये तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, उनको अच्छा लग रहा है जब भी तो वो कर रही है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, पर हमारे लिए गलत कर रही है। क्यों, तो हमारा यहाँ कोई गांव नहीं है, ना हमारा कोई ठिकाना, तो हम वहाँ चले जाएंगे, हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। ये सरकार है, हम टूटे पड़े हैं पहले से, इसको क्या तोड़ के ये करेगी, बंगला बगड़ाएगी, ये तो टूटे पड़े, सारा घर देख ले पूरा टूटा पड़ा है, इसको क्या तोड़ के करेगी, टूटे तो पहले ही पड़े हैं, वहाँ से टूट के आ गए, यहाँ टूटे पड़े हैं और क्या तोड़ेगी, और हमारे को मारना चाहती है तो सारे को बांध बांध के डेपो में दे जमुना में। अच्छा, नोटिस लगा है कि पूरा झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगा, क्या सोचा है? भाई ये कुछ झूठ वाले नोटिंग है, तोड़ दे तो तोड़ दे, चले जाएंगे, मर जाएंगे डूब के जमुना में। सोचे हैं आप कि कहाँ जाइएगा अगर तोड़ेगा तो? जमुना में डूबेंगे बस। सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि हमको प्लाट चाहिए, हमको महल माड़ी नहीं चाहिए, जितने परिवार है ना इतना प्लाट हर परिवार को एक प्लाट दे दे, 100-100 गज का, यही हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई विधायक आया है कि जब से नोटिस लगा है, वोट मांगने तो सब आए होंगे, ऐसे कोई विधायक वगैरह आया है या कोई प्रधान वगैरह ने कुछ किया है? कोई भी नहीं किया, कोई भी नहीं आए। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ जो है नोटिस वोटिस लगा है, टूटेगा, कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पर लगभग? यहाँ पे 200 परिवार हैं। 200 परिवार रहते हैं, टूटा तो फिर क्या, कहाँ पर जाइएगा? 200 परिवार जाएंगे कहाँ, अगर टूटा तो? 200 परिवार को प्लाट मिल जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, ये देश में कौन बैठने देगा। जमुना बह रही है, अभी पानी ज़्यादा है, सारे के सारे डूब के मर जाएंगे। परमानंद। परमानंद। अच्छा, अब ये बताइए सर कि आपको किन परिस्थितियों में आना पड़ा यहाँ पर? बस दिक्कतें बहुत है वहाँ पे। हाँ, वहाँ इज्जत ना है, मान सम्मान ना है, मगर शादी में दिक्कत आ जाती है, जैसे त्योहार हो जाते हैं हिंदुओं के, उसमें दिक्कत आ जाती है, नफरत बहुत है वहाँ पे। अच्छा, मतलब वहाँ अपने त्योहार भी नहीं आप बना पाते थे, और मतलब पूरी स्वतंत्रता से भी नहीं रह पाते थे आप, और महिलाओं की वहाँ कैसी स्थिति थी? वहाँ खुली आज़ादी ना है, हिंदू आज़ादी होती तो क्यों आते। ये अपना देश समझ के आए हैं, हमदस्तान है हिंदुओं का, इसी वजह से आए हैं। मतलब आपको मजबूरी में आना पड़ा यहाँ पर? ये घर बार छोड़ के क्यों आते हैं, अपना समझ के आए हैं, घर पे छोड़ के सब पैदाइशी कुछ सब कुछ छोड़ के अपना समझ के यहाँ पे आएगी। तो ये बताइए परमानंद जी, जब आप यहाँ पर आए तो आपको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल यहाँ के लोग हैं, उनका कुछ साथ मिला, या जो यहाँ की राजनीतिक पार्टी हैं या जो हिंदू संगठन है उनका कोई सहयोग मिला, कुछ आपको दिलासा मिला उनसे? वह बहुत हैं भाई, बहुत हैं हिंदू, दिलासे दे रहे हैं, भाई सरकार से तो कुछ भी ना मिला। तो सरकार से आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद ना मिले, यही मच्छर खा रहे हैं, ये लेट जो पिरावट लगाई है, ये 5000-6000 बिल आ रहा है, ये कमा के एक टाइम रोटी खाते, एक टाइम ना खा रहे हैं। हाँ, ऐसे गुजारा चल रहा है। आप मतलब यहाँ क्या कारोबार कर रहे हैं, जीविका के लिए आप क्या कर रहे हैं? बस कभी मजदूरी पे चले जाते हैं, कोई ठेले पे चले जाते हैं, जैसा तैसा कर रहे हैं बस। अच्छा, आप यहाँ कितने परिवार यहाँ रहते हैं, कितनी आपकी आबादी है ये मजनू के टीला के? यहाँ तो आबादी तो प्रधान को पता होगी, हमें इतनी। आप कब आए थे यहाँ पर? ये 2013 में आए थे। हाँ। तो अब आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, एक मानवीय तौर पर क्या उम्मीद करते हैं मोदी जी से?
सरकार से यही उम्मीद है, अपना समझ के कहीं भी बसा दो। बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ जाएंगे, दुआएं देंगे, बस यही है। पर तो दर्शकों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हिंदू शरणार्थी कैंप है। पाकिस्तान से जो यहाँ लोग आए हैं, दुख उठाकर, कष्ट उठाकर उन्होंने यहाँ अपना बसेरा किया है। लेकिन थोड़ा इस समय दिक्कत ये आ गई है कि हाई कोर्ट के नोटिस के बाद इनके मन में थोड़ा सा भय और चिंता व्याप्त हो गई है कि अब ये क्या करेंगे। इस समय इन्हें उम्मीद है कि जो मोदी जी हैं, देखिए हिंदुत्ववादी सरकार है, वो इनका ख्याल रखेगी और थोड़ा इन्हें मदद की ज़रूरत है और थोड़ा एक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें सपोर्ट देने वाला कोई भी नेता नहीं है, कोई भी इस समय कोई दल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अगर इनके साथ कोई बात हो जाती है तो कोई कोर्ट में इनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है। इनको जो स्थानीय इस समय ज़रूरतें हैं उनको कोई पूरा करने वाला नहीं है। इस समय ये एक सिर्फ इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इनकी जीविका का साधन हो जाए, ताकि ये इज्जत के साथ, मेहनत के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। उम्मीदें बहुत है इन्हें सरकार से, लेकिन मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार या जो स्थानीय प्रशासन है, इनकी किस प्रकार से मदद करता है, ये देखने की बात है। अब ये किस तरह से ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, क्या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं वीरेंद्र गुप्ता, कैमरामैन चंदन के साथ सनसनी रिपोर्टर के लिए।